तो आइए चलते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ मिलने वाले हैं, कुछ इत्तेफाकन से पत्रकार साथी भी सब बैठे हुए हैं। तो उमर भाई, क्या हाल चाल है? जी सब बढ़िया है, आप बताइए। बस निकले तो देखा आप लोग बैठे हुए हैं। और पत्रकार तो वैसे आजकल सब सुबह शाम बिल्कुल बड़ी तगड़ी से मेहनत चल रही। चुनावी मतलब जो है मेहनत कैसी चल रही है, पहले ये बताइए। मेहनत चल रही है क्योंकि अब बड़ा हाश-पाश होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना, हर टाइम इलेक्शन है, तो लगातार बुलावे भी आते हैं और कुछ अपने तरफ से भी दिमाग में जो वो आते हैं आइडियाज़, उन पे काम करने के लिए हम लोग को निकलना पड़ता है। शाम को सुबह दिन भर यही सब चल रहा है आजकल, तो हर टाइम कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो जाना पड़ रहा है, निकल रहे हैं। अभी चुनाव मतलब वो गर्माहट चुनाव की हो रही है कि नहीं हो रही है अभी? नहीं, धीरे धीरे चुनाव तो गरमा रहा है क्योंकि जैसे जैसे वोटिंग का टाइम करीब आएगा उस तरीके से माहौल जो है वो पीक पे जाएगा। अब आ रहा है धीरे धीरे। अब 15 दिन बचे हैं, सारी जो पार्टियां हैं उनमें सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। हर तरफ के नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे करके, तो परवान चढ़ रहा है। बाकी तो चुनाव है, ये धीरे धीरे टाइम तक अपना होगा वो। तो ये उमेर साहब हैं, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उर्दू के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा मशहूर भी हैं। इस वक्त आप कहाँ पे हैं? हम इस वक्त अपना जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो भी हैं, और एक चैनल न्यूज़ ऐप है बाखबर, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। उमर भाई, आप ये बताइए, काफ़ी लंबा वक्फा हो गया आपको रिपोर्टिंग करते हुए जर्नलिज्म में। बाराबंकी जो कहा जाता था पहले कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, फिर वो गढ़ धाराशायी हो गया पिछले 10 सालों में। 2 बार से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एमपी रहा है। इस बार जो है वो अब समझौता हुआ है, जो इंडिया का समझौता है उसमें कांग्रेस को इस सीट गई है। तो सपा और कांग्रेस मिल के लड़ रहे हैं चुनाव। से चुनाव में क्या कोई फ़र्क आया है पहले के मुकाबले? नहीं, फ़र्क तो आया ही है क्योंकि जब दो बड़ी पार्टियां आपस में मिल के चुनाव लड़ रही हैं तो फ़र्क तो आएगा ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यूपी में और ख़ास करके बाराबंकी में अच्छा खासा जनाधार है। कांग्रेस में जो पुनिया जी हैं वो भी मुसलसल जो है बाराबंकी में सरगर्म रहते हैं, तो उनकी अपनी भी एक इमेज है, उनके पास अपना एक वोट है। फिर जो माहौल है उसकी वजह से एक कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में पूरी तरीके से हवा बनी तो है, ये इसमें कहीं की कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह भी है, लगातार लोग आ रहे हैं, वो दिख भी रहा है। यही सब है, इसकी वजह से ये लग रहा है कि हवा है, और ये बात सही है कि बनी हुई है हवा उनके फेवर में। अब हमारे एक और पत्रकार साथी हैं। देखिए, अभी जब चुनाव यहाँ शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जब आई थी, तो उसमें यहाँ के जो सिटिंग एमपी थे उपेंद्र रावत, उनका नाम आया, पहली लिस्ट में आ गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा उथल पुथल हुआ कि उनका नाम कट गया। मतलब पिछले ये तीनों चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों बार अपना प्रत्याशी यहाँ से बदला। और प्रत्याशी बदलने से ये जो एपिसोड हुआ था उससे यहाँ कुछ असर दिख रहा है क्या बाराबंकी में? जी, ये कहना चाहेंगे कि असर तो बिल्कुल दिख रहा है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सिटिंग एमपी थे उन पे तो प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ता। लेकिन कुछ ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हो, किसी से छुपा नहीं है कि कुछ ऐसी उनकी वीडियोस वायरल हो गई थी, तो उस दौरान उनका नाम उनको वापस करना पड़ा था। और उन्होंने सब वो भी कहा भी था कि जब तक इसके साफ तरीके से नहीं हो जाए तब तक हम आगे भविष्य में कोई भी चुनाव ऐसा नहीं लड़ेंगे। तो फ़र्क तो देखने को मिल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो आपकी बात देखने को मिल रहा है वो इंडिया अलायंस का देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले जो 2019 में जो चुनाव हुए थे उस दौरान जो सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी, तो सपा के जो लगभग 4 लाख कुछ वोट मिले थे, और जो कांग्रेस को वोटिंग हुई थी तो 1,59,000 कुछ वोट उनको आए थे। हालांकि देखा जाए तो आपकी बात, दोनों जब एक तरीके से जुड़ के लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बढ़त दिख रही है। और अभी बीते 2 दिन पहले ही अभी एक और भी सूचना मिली है कि मीता गौतम अभी एक बसपा की थी जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीता गौतम के भी लगे 1 लाख समर्थक हैं उनके, जो कि इनको 1 लाख से बढ़त मिलेगी। जी। अच्छा, वो कहते हैं ना कि कहावत बड़ी मशहूर है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप सब पत्रकार हैं, गली गली गांव गांव आप लोग जा रहे हैं। जो पहले 2 चुनाव हुए थे 14 और 19 के, उसमें एकदम मोदी मैजिक चल रहा था, प्रत्याशी की कोई बात ही नहीं होती थी। और इस बार हम लोग जा रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं तो वो प्रत्याशी भी एक महत्वपूर्ण हो गया है कि नहीं, कौन अच्छा है कौन खराब है। इसका असर क्या गाँव तक पहुँचा है?
जी, गाँव तक तो अभी नहीं पहुँचा है, क्योंकि गाँव से भी हमारी कुछ दिन पहले ही कुछ 1-2 लोगों से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव तो हमारे गाँव में आया ही नहीं है। चुनाव का असर अभी इनको गाँव में देखने को नहीं मिल रहा है। चुनाव का असर गाँव में तब देखने को मिलेगा जब इनकी जो कैंपेनिंग चल रही है, वो कैंपेनिंग जब इनकी गाँव में जाएगी, तब चुनाव का असर गाँव में कुछ देखने को मिलेगा। और जैसा कि पहले की अभी आपने बताया कि मोदी मैजिक चल रहा था। मोदी मैजिक तो अभी भी इन्होंने चलाने की पूरी कोशिश की थी। हालाँकि वो कहीं न कहीं विफल रहे हैं इंडिया अलायंस के आगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इनको। जी। और सीनियर पत्रकार हैं बिशन सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं। बिशन भाई, सिर्फ इतना मतलब आप बताइए कि इसमें चुनाव के अंदर जो है वो दिखाओ, इनको दिखाइए आप। ये बताइए, चुनाव के अंदर अभी भी मुद्दों पे चुनाव हो रहा है कि मुद्दे दूर हैं कहीं से, आप ये बताइए। आइए, पास आइए। मतलब जो लोकल मुद्दे होते हैं उनका चुनाव में कोई जगह है कि नहीं? देखिए, ये जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, इसमें लोकल मुद्दे का कोई मायने नहीं रहता। इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ जो पार्टीगत जो उनकी नीतियां होती हैं उसके तहत ही इलेक्शंस होते हैं। और वो साफ लोगों में दिखाई दे रहा है कि जनता इस लोकसभा, खासकर लोकसभा इलेक्शंस में ये 2 ध्रुवों में बंट जाती है। और 20 को पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होता है। तो मतलब आपको लगता है कि लोकल मुद्दे नहीं है, वही पाकिस्तान और ये जो आजकल सब तमाम सारे जो है तान और आन और मुसलमान, यही सब जब वक्त आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो ये ज़्यादा बड़े मुद्दे बन जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा जो इलेक्शंस का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही साफ देखने को मिला है कि जो इस तरह के मुद्दे हैं वो खासकर उभर के आते हैं। और जिसका भी आपने नाम लिया वो इसमें अनबूझ पहेली के तरीके से आकर के सामने प्रकट हो जाते हैं। वो लाजमी है और उसी के ध्रुवीकरण उसी की वजह से होता है। तो उमर भाई, आपको लग रहा है कि ये लोकल मुद्दे, बेरोजगारी या महंगाई या और बहुत सारी समस्याएं हैं बाराबंकी में, जैसे बंकी है, एक टाउन एरिया है, बड़ी आबादी है, सब इफेक्टेड होते हैं, फ्लाईओवर एक ज़माने से मांग हो रही, नहीं बन रहा, ये कोई मुद्दे नहीं? नहीं, देखिए, ये कड़वी हकीकत है कि जो उत्तर भारत है वहाँ पे मुद्दों पे चुनाव नहीं होते हैं, मुद्दे गायब हो जाते हैं। ये बात सही है कि जब पोलराइजेशन होता है उसमें वोट पोलराइज होता है, या लोगों की अपनी लीडरशिप होती है, वो ज़ात है, बिरादरी है, मज़हब है, इनमें लोग बँटते हैं। और यही वजह है कि ये मुद्दे सब पड़े रह जाते हैं, लोग इससे इफ़ेक्टेड होते रहते हैं और ये मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। तो ये बात सही है, कि बिल्कुल कड़वी हकीकत है कि मुद्दों पे चुनाव अभी तक उत्तर भारत में कहीं नहीं, शहरों में हो सकता है, लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ आज भी चुनाव जो हैं वो मुद्दों से हटकर ज़ात, बिरादरी, पोलराइजेशन, इन्हीं सब पे होते हैं। तो ये जो यहाँ के पत्रकार हैं ज़्यादातर ये लोग लोकल लेवल पे देख रहे हैं, तो इनको अभी भी लग रहा है कि वो जो पिछले लंबे समय से चला आ रहा है हम लोगों का, जो इलेक्शन के टाइम, पोल के टाइम जो माहौल बनता है, उसी माहौल पे इस बार भी इलेक्शन होने जा रहा है, तो नेचुरली इसका फ़ायदा किसी एक को ही मिलेगा। हाँ, ये बात सही है। नहीं, देखिए, पोलराइजेशन जो होता है इसका आकलन सिर्फ एक पार्टी तक कर लेने के नहीं होता है। जब पोलराइजेशन होता है तो इसका फ़ायदा, अगर जो मतलब एक पार्टी वो है जो पोलराइजेशन का फ़ायदा उठा रही, तो उसी पोलराइजेशन के फ़ायदे से उसके मुखालिफ जो पार्टी है उसको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ भी मुद्दे नहीं हैं, वहाँ भी इन्हीं सब चीज़ों पे पोलराइजेशन की कोशिश कराई जाती है। तो ये कह देना, एक पार्टी पे सिर्फ इल्ज़ाम लगा देना कि पोलराइजेशन वो कराती है और उसी को फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है। पोलराइजेशन से दूसरी पार्टियों को भी फ़ायदा हो, जो समीकरण जिसका फिट बैठ जाए, इसके समीकरण उनके फिट बैठ जाएं। भाई, आप पिछला अगर आप तारीख उठा के देखें इलेक्शनों की, तो आपको ऐसे बयानात दूसरे जो पार्टी के लोग हैं जिनकी वहाँ भी वैसे मिलते हैं। वो जो दूसरी कम्युनिटी है उसको पोलराइज करने के लिए वो पूरी तरीके से बने हुए हैं दो पार्टियों की तरफ, चाहे वो एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई है। लेकिन हाँ, जो तीसरा प्रत्याशी है वो भी ऐसा नहीं है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो कट के निकल जाएगा। उसकी भी, हाँ, उसकी भी अपनी एक अहमियत उसकी अपनी एक अहमियत है। वो चुनाव लड़ेगा और कहीं ना कहीं वो चुनाव के बाद जो उसका रिज़ल्ट होगा वो लोगों को उसका जो चुनाव लड़ना इस वक्त है वो उसकी अहमियत तब वो बताएगा। विजन भाई, एक और बात बताओ आखिरी, आपसे चलते चलते
कि जैसे पुनिया, अब ये बाहर के हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय से बाराबंकी में एक तरीके से बाराबंकी के हो गए हैं, और राजरानी रावत ये आपके फतेहपुर क्षेत्र की हैं जिधर आपका भी घर पड़ता है, तो क्या क्षेत्रीय होने की वजह से उनको उधर कोई बड़ा फायदा मिल रहा है? देखिए, जो इस समय की स्थिति है, पुनिया को बाहरी कहना ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने सालों से वो बाराबंकी में टिके हुए हैं। आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के सानिध्य में वो यहाँ फले फूले। और राजरानी जी की जहाँ तक बात है, काफ़ी मृदभाषी हैं, विधायक रह चुकी हैं और वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो ये देखने वाली चीज़ है, काफ़ी वो सौम्य महिला हैं और उनकी सौम्यता ही जो उनका निदूरा ब्लॉक है, जो यहाँ की जो बेल्ट है, निदूरा बेल्ट जो कहलाती है, जो पिछली विधानसभा थी कुर्सी विधानसभा, वो निर्णायक साबित हुई। तो वो पूरी बेल्ट उनके कैप्चर में है और इवन उनकी जो मृदुभाषता है, सौम्यता है, तो और जो पुनिया जी का जो एक्सपीरियंस है, तो ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा बाराबंकी में, फिलहाल मेरा ये मानना है। चलिए, कुल मिला के बहुत मज़ेदार चुनाव होने वाला है। मुद्दा क्या है, इसी पे हमने बात की, और फिलहाल पत्रकारों के हिसाब से तो वही राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे कौन से होते हैं वो आप बेहतर समझते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे यूं दूसरे होते हैं और चुनाव के दौरान दूसरे होते हैं। फिलहाल चुनाव चल रहा है, चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, हम देखते हैं आगे क्या होता है। और